रामायण हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भगवान राम और उनकी प्यारी पत्नी सीता की कहानी है, जहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम धर्म और सच्चाई के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं सीता जी का जन्म रहस्य से भरा हुआ है, जिसकी वजह से अलग-अलग कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। आज हम सीता जी के जन्म की अलग-अलग कथाओं को जानेंगे और समझेंगे कि उनका धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि कैसे सीता मां आज भी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। राम जी की तरह सीता जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह वरदानों, श्रापों और असाधारण परिस्थितियों का मिश्रण है, जो उनके व्यक्तित्व को और भी खास बनाता है। यह अलग-अलग कहानियां सीता मां की महानता को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें और भी महान बनाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी सीता जी ने धैर्य, पवित्रता और अटूट शक्ति का परिचय दिया। सीता जी के जन्म से जुड़ी इतनी सारी कहानियां यह दिखाती हैं कि हिंदू धर्म कितना समृद्ध और विविध है। हर कहानी अपने प्रतीकों और उपमाओं के साथ सीता मां के व्यक्तित्व और उनकी नियति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। लेकिन सभी कहानियां इस बात पर एकमत हैं कि सीता जी दिव्य थीं और रामायण में उनका योगदान अतुलनीय है। इन कहानियों के माध्यम से हम भाग्य, स्वतंत्र इच्छा और अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे शाश्वत संघर्ष को देखते हैं और अंत में सीता मां की अटूट भावना और उनकी विरासत का जश्न मनाते हैं। सीता जी के जन्म की अलग-अलग कथाओं में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि रामायण में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। वह सिर्फ राम जी की पत्नी नहीं है, बल्कि नारी शक्ति, पवित्रता और अटूट भक्ति की प्रतिमूर्ति है। राक्षस राज रावण द्वारा उनका अपहरण ही रामायण के मुख्य संघर्ष की शुरुआत करता है, जिससे अच्छाई और बुराई के बीच एक भयानक युद्ध होता है। सीता जी का किरदार एक कमजोर औरत के रूप से कहीं आगे जाता है। रावण की कैद में रहते हुए उनका धैर्य, राम जी के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और अग्नि परीक्षा में उनकी जीत उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली महिला के रूप में स्थापित करती है जो सम्मान और प्रशंसा की पात्र है। इसके अलावा सीता जी का पृथ्वी से जुड़ाव, जिसे अक्सर उनकी मां के रूप में दर्शाया जाता है, उर्वरता, समृद्धि और प्रकृति के पालन पोषण वाले पहलुओं को रेखांकित करता है। यह जुड़ाव उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में एक और परत जोड़ता है, जो उन्हें जीवन और जीविका के स्रोत के रूप में चित्रित करता है। संक्षेप में, सीता जी का किरदार रामायण की कहानी और उसके दार्शनिक मूल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह धर्म, अटूट प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उनके महत्व को समझने से हमें उनके जन्म से जुड़ी विविध कथाओं और उनकी नियति पर उनके प्रभाव की और भी गहरी समझ मिलती है। सीता जी के जन्म की सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है, जिसे रामायण का सबसे प्रामाणिक संस्करण माना जाता है। यह कथा सीता जी को अयोनिजा बताती है, जिसका अर्थ है कि उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ था। मिथिला के राजा जनक जब खेत जोत रहे थे, तो उन्हें एक बच्ची मिली। सीता जी के जन्म का यह चित्रण उनकी पवित्रता और दिव्य उत्पत्ति पर जोर देता है। धरती से प्रकट होने के कारण उन्हें धरती माता यानी भूमि देवी की पुत्री माना जाता है और उनसे जुड़ी उर्वरता और समृद्ध विरासत में मिलती है। खेत की नाली का चित्रण भी बहुत कुछ कहता है। यह धरती के गर्भ को दर्शाता है और यह दिखाता है कि सीता जी का प्रकृति से कितना गहरा संबंध है और वह कैसे जीवन देने वाली मां है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सीता जी का जीवन धरती से कैसे जुड़ा रहेगा। राजा जनक जसाम बेसहा जो एक धर्मी और न्यायप्रिय शासक थे, को सीता जी का मिलना भी उनकी पवित्रता और महानता को दर्शाता है। यहीं से उनका पालन पोषण एक शाही परिवार में होता है, जहां वह कर्तव्य, करुणा
और धार्मिकता के मूल्यों को आत्मसात करती हैं और वह आदर्श नारी बनती हैं जिनकी हम आज पूजा करते हैं। सीता जी के जन्म से जुड़ी एक और दिलचस्प कहानी अद्भुत रामायण में मिलती है। यह कहानी हमें रावण के बारे में बताती है, जो रामायण का खलनायक है और हमेशा शक्तिशाली बनने की चाह रखता था। कहा जाता है कि रावण ने अमृता पाने के लिए ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह मनुष्य और वानर को छोड़कर किसी भी प्राणी द्वारा पराजित नहीं होगा। लेकिन अपने अहंकार में चूर रावण ने कई देवताओं को, जिनमें अप्सराएं भी शामिल थीं, को बंदी बना लिया। इनमें से एक सुंदर अप्सरा थी, कंकिरा हाची, जिनका नाम वेदवती था, जो अपनी पवित्रता और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती थी। रावण की इस हरकत से क्रोधित होकर वेदवती ने उसे श्राप दिया कि वह उसका नाश करने के लिए ही जन्म लेंगी। इसके बाद वेदवती ने अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। उनकी पवित्रता और धार्मिक क्रोध से पूरा आकाश हिल गया। माना जाता है कि वेदवती ने ही सीता के रूप में जन्म लिया था और रावण के विनाश का कारण बनी। यह कहानी हमें कर्म के सिद्धांत और हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में बताती है। यह इस विचार पर भी प्रकाश डालती है कि सबसे शक्तिशाली प्राणी भी अपने कर्मों से बंधे होते हैं और अंततः धर्म की ही जीत होती है। रामायण के कुछ क्षेत्रीय संस्करणों में सीता जी के जन्म से जुड़ी एक कम प्रचलित और विवादास्पद कहानी मिलती है। इस कहानी में दावा किया गया है कि सीता रावण की ही पुत्री थी, सीता तस्सी, जो एक श्राप के कारण पैदा हुई थी। इस कथा के अनुसार रावण, जो शक्ति का भूखा था, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को पाना चाहता था, जो भगवान विष्णु की पत्नी भी थी। हालांकि लक्ष्मी रावण की दुष्टता से घृणा करती थी और उसके चंगुल से बच निकली। अपनी हार से क्रोधित रावण ने प्रतिज्ञा ली कि वह एक ऐसी बेटी को जन्म देगा जो लक्ष्मी से भी अधिक सुंदर और गुणवान होगी। उसने ब्रह्मांड की सभी सुंदर और शक्तिशाली चीजों का सार एकत्र किया और उसे एक पात्र में डाल दिया। हालांकि एक श्राप के कारण यह पात्र एक बच्ची में बदल गया, जिसे बाद में छोड़ दिया गया और राजा जनक को मिल गया। यह बच्ची सीता थी। यह कहानी हालांकि व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की जाती है, रामायण की कथा में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। यह बताता है कि सबसे बुरे इरादों से भी पवित्रता और अच्छाई का उदय हो सकता है। यह कर्म के चक्र को भी पुष्ट करता है, जहां रावण का अंत उसकी अपनी बेटी के हाथों होता है, हालांकि अनजाने में। भले ही सीता जी के जन्म की कहानियों में अंतर हो, लेकिन एक बात हमेशा एक जैसी रहती है, उनकी अटूट पवित्रता। यह पवित्रता केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति, उनके अटूट नैतिक मूल्यों और धर्म के प्रति उनकी अडिग भक्ति को दर्शाती है। पूरे रामायण में सीता जी की पवित्रता की बार बार परीक्षा होती है। रावण द्वारा उनके अपहरण से लेकर वनवास तक उन्हें कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता को परखती हैं। हालांकि वह हर परीक्षा से विजयी होकर निकलती हैं, उनका मनोबल नहीं टूटता और उनकी पवित्रता आशा और प्रेरणा की किरण बनकर उभरती है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की उनकी क्षमता, अपनी गरिमा और शालीनता बनाए रखने की उनकी क्षमता, उन्हें एक दिव्य दर्जा प्रदान करती है। वह नारी शक्ति का प्रतीक बन जाती है, जिसे शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि एक अदम्य भावना और अटूट नैतिक बल से परिभाषित किया जाता है। उनके जन्म की कहानियां, चाहे उनमें कितने भी अंतर हों, उनकी इसी अंतर्निहित पवित्रता को उजागर करती हैं।
चाहे वह धरती से जन्मी हो, एक वरदान और श्राप के परिणाम स्वरूप, या यहां तक कि अपने अपहरणकर्ता की बेटी के रूप में, सीता जी का असली सार अछूता रहता है, जो धार्मिकता की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमाण है।